हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडस कैटलिक चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को मैसेज किया था कि सर प्लीज़ रिकर्सिव फंक्शंस में कुछ और प्रोग्राम बना कर दिखाइए। तो देखिए, मैं इस वीडियो में रिकर्सिव फंक्शंस पे कुछ और आपको प्रोग्राम बना कर दिखा रहा हूं, जिसमें देखिए आपके रिकर्सिव फंक्शन तो वही रहेंगे आपके, बट उनको एक प्रॉपर प्रोग्राम में कैसे यूज़ करना है वो देखिए हम देखते हैं आपका। देखिए, एक एक करके मैं प्रोग्राम ले रहा हूँ और फिर उनको किस प्रकार से बनाता हूँ रिकर्सिव फंक्शन से वो दिखाता हूँ देखिए आपका। देखिए, पहला प्रोग्राम है आपका प्रॉनिक नंबर का। पढ़े क्या लिखा है? डिजाइन प्रोग्राम प्रॉनिक टू चेक इफ अ गिवन नंबर इज प्रॉनिक नंबर नॉट। अ नंबर इज सेट टू बी प्रॉनिक इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू द नंबर आपका। देखिए, फॉर एग्जाम्पल नीचे देखिए, कोई एक नंबर लेके देखिए, 6 लेके देखिए आपका। देखिए 6 2 × 3 दो कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन है आपका 6। 12 देखिए 3 × 4। जीरो भी देखिए 0 × 1 जीरो ही होता है, ठीक है आपका। तो अगर किन्हीं दो कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन और वो गिवन नंबर है तो प्रॉनिक नंबर आपका। बट इंपॉर्टेंट गेम ये नहीं कि हमें प्रॉनिक नंबर का प्रोग्राम बनाना है, हमें एक प्रॉनिक नंबर का एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना है। नीचे देखिए आपका इंटीजर इज प्रॉनिक। तो एक इंटीजर एन और एन आई और एक आई आपका दो आर्गूमेंट्स हैं। हमें अगर एन हमारा प्रॉनिक नंबर है तो हमें रिटर्न 1 करना है, अदरवाइज हमें रिटर्न क्या करना है? 0 करना है आपका। तो देखिए मैं इसको प्रोग्राम में कैसे बनाता हूँ देखिए जरा। तो देखिए मुझे यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है। तो इंटीजर इज प्रॉनिक। आपको अगर रिकर्सिव के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो मेरा जो वीडियो था, जो लास्ट वीडियो था, वो आपका रिकर्सिव फंक्शन पे था। आप उस वीडियो को प्रॉपर्ली देखिए। मैं उसका आपको यहाँ पे लिंक दे दूंगा आपका। ठीक है, उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको रिकर्सिव फंक्शन के बारे में डिटेल मालूम चल जाएगा। तो देखिए इंटीजर एन और इंटीजर आई। देखिए एन हमारा वो नंबर है जिसको हमें चेक करना है रिकर्सिव है कि नहीं आपका, और आई से हम चेक करेंगे आपका कि वो आपका रिकर्सिव बनेगा नहीं बनेगा आपका। इसको थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। तो देखिए मैंने पहली कंडीशन, सबसे पहले देखिए बेस कंडीशन क्या होगी। रिकर्सिव फंक्शन में बेस कंडीशन कौन जरूरी है? अगर देखिए नंबर अपने स्क्वायर रूट तक या अपने हाफ से बड़ा हो जाता है तो फिर नॉट प्रॉनिक नंबर हो जाएगा। तो चलो मैं हाफ का चक्कर लेता हूँ। इफ आई ग्रेटर देन n/2 हो जाता है तो अब ये 100% है कि नॉट प्रॉनिक नंबर हो जाएगा, तो रिटर्न 0 हो जाएगा आपका। और एलसिफ यहाँ पर चेक कर लीजिए कि अगर i इंटू आई प्लस वन, देखिए दो कंसेक्यूटिव नंबर चेक करना है। आई इंटू आई प्लस वन अगर इक्वल टू एन है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये प्रॉनिक नंबर आपको रिटर्न 1 हो जाएगा। और एल्स में आप इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लीजिए। तो हमने कह लेंगे इज प्रॉनिक एन कॉमा आई प्लस वन पास कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए नंबर आपका इंक्रीज होता रहेगा आपका, जो आपका लास्ट में एन कॉमा आई प्लस वन लिखा मैंने आपका। तो यहाँ से ये नंबर पहली बार आई की वैल्यू 1 होगी, नेक्स्ट में आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 हो, चलता रहेगा आपका। या तो वो हाफ से बड़ा हो जाएगा तो रिटर्न 0 हो जाएगा आपका, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आपका रिटर्न 1 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाइए जरा, यहाँ पर एक नंबर लीजिए एन, और इसी को मैं चेक करूँगा प्रॉनिक नंबर है कि नहीं आपका। तो एक यहाँ पर मैसेज दीजिए प्रिंट एफ एंटर नंबर स्कैनफ n%n। ठीक है, अब ध्यान देखिएगा इफ इज प्रॉनिक। आप चाहो तो इसका आंसर को आप पहले किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, देन उसको चेक कर सकते हैं, और चाहे तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि मैं जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। एन का फर्स्ट टाइम आपका 1 पास करूँगा आपका। क्या ये इक्वल टू 1 है? तो अगर आपका इस प्रॉनिक फंक्शन 1 रिटर्न करता है इसका मतलब क्या हो गया? प्रॉनिक नंबर हो गया। तो यहाँ पर लिख दिए प्रिंट एफ प्रॉनिक नंबर, और एल्स में नॉट प्रॉनिक नंबर लिख दूंगा आपका। दैट्स ऑल। नॉट प्रॉनिक नंबर। अब थोड़ा इसको चला के देखिए, ये चल रहा आपका। देखिए 12 डालिए 12। देखिए 12 एक प्रॉनिक नंबर है। देखिए क्या आंसर आता है? देखिए आंसर आ गया प्रॉनिक नंबर आपका। ठीक, कोई और नंबर डाल के देखिए। चलिए अब के बाद डाल देता हूँ मैं आपको 20। देखिए 20 भी प्रॉनिक नंबर 4 × 5, देखिए 20 होता है आपका। ठीक है, और एक नॉट प्रॉनिक नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं लेता हूँ आपका 18। देखिए 18 आपका दो कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये आपका 2 × 9 है, ये आपका 3 × 6 है, बट ये कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है। तो देखिए क्या लिखा है? नॉट प्रॉनिक नंबर आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉनिक नंबर का प्रोग्राम क्या है। तो देखिए सिंपल सा रिकर्सिव कैसे बना। देखिए इस फंक्शन और ये डायरेक्ट रिकर्सिव आपका, डायरेक्ट रिकर्सिव और इनडायरेक्ट रिकर्सिव मैंने दोनों बताए थे आपको। जब खुद ही फंक्शन अपने अंदर से खुद को कॉल करता है तो उसको डायरेक्ट रिकर्सिव कहते हैं आपका। अब देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम को करते हैं कि वो क्या चीज़ है। देखिए दूसरा प्रोग्राम आपका कि आपको एक डुडने नंबर होता है, डुडने नंबर। ये देखिए लिखा हुआ है स्पेलिंग आपकी DUD
DUNEY, डुडने नंबर। देखिए मेन बात ये नहीं कि इसको क्या कहते हैं आपका। देखिए किसी भी नंबर का सम ऑफ डिजिट, देखिए नीचे एग्जांपल देखिए उसे पूरा पढ़ लीजिए। डुडने नंबर इज ए पॉजिटिव इंटीजर दैट इज परफेक्ट क्यूब सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इक्वल टू द क्यूब रूट ऑफ द नंबर आपका। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको पढ़े देखिए 5832, इसके सम ऑफ डिजिट करें इसका 5 + 8 + 3 + 2, जो आंसर आएगा इसका आंसर है कि 18 आता है। 18 का क्यूब अगर ये वही नंबर आपका है 18 का क्यूब, तो आपका डुडने नंबर है, एल्स नॉट डुडने नंबर है। तो हमको यहाँ पर आपका जो रिकर्सिव फंक्शन बनाना है किसका बनाना है, सम ऑफ डिजिट का बनाना है। तो एक्स में एक नंबर होगा आपका, इस एक्स में जो भी नंबर है उसका मैं सम ऑफ डिजिट करना है आपका, और सम ऑफ डिजिट करके हम उसको रिटर्न करवा देंगे, और उसका जब क्यूब करके देखेंगे वही नंबर है कि नहीं आपका। अगर ये वही नंबर हो जाता है तो डुडने नंबर है, एल्स नॉट ए डुडने नंबर आपका। ठीक है, चेक करते देखिए कैसे करते हैं इसको। तो देखिए इसके जगह पर आपका सम ऑफ डिजिट बना देता हूँ यहाँ पर आपका। चलिए देखिए इसको पूरे को हटा देता हूँ मैं। एक फंक्शन लीजिए यहाँ पर, इंटीजर सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स DIGI डिजिट्स। ठीक है, यहाँ पर इंटीजर x लीजिए, n लीजिए, जो आपका मन करे वो लीजिए। ये आपका रिकर्सिव बनेगा देखिए आपका। तो सबसे पहले इसकी बेस कंडीशन लिखिए। इफ़ x अगर इक्वल टू 0 हो जाता है, तो x 0 होने का मतलब क्या है कि उसके सभी डिजिट का सम हो चुका है, तो रिटर्न 0 हो जाएगा आपका। और एल्स रिटर्न, तो x mod 10 से क्या होगा, एक डिजिट निकलता रहेगा आपका, प्लस इसी को दोबारा कॉल कर लीजिए सम ऑफ डिजिट को, सम डिजिट्स, और यहाँ पर आपका x/10 हो जाएगा आपका। तो x/10 से देखिए देखिए x mod 10 से एक डिजिट मिलेगा, और x/10 से वो डिजिट हटता रहेगा आपका, और ये प्रोसेस चलता रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर एक नंबर एंटर किया आपने। अब इसके नंबर को देखिए मैं यहाँ पर इसी में चेंजेस कर रखे आपका। चलिए मैं यहाँ पर आपका एक सम नाम का वेरिएबल लेता हूँ, सम। ठीक है, इस सम नाम के वेरिएबल में इक्वल टू सम ऑफ डिजिट को कॉल कर लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर मैं n पास कर दिया मैंने आपका। अब ध्यान से देखिएगा, इफ सम इंटू सम इंटू सम, देखिए क्यूब हो गया आपका। क्या इक्वल टू n है? अगर n है तो ये डुडने नंबर हो गया आपका, डुडने नंबर, और एल्स नॉट डुडने नंबर हो जाएगा आपका। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। तो देखिए आपको रिकर्सिव में देखिए आपको ये बनाना आना चाहिए। देखिए आपको ये मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ा भी रखा आपको। देखिए x mod 10, आप एग्जांपल लीजिए 123 का एग्जांपल लीजिए, 1 2 3। ठीक है, तो x mod 10 की 3 हो जाएगा, x 123 था, 123 mod 10 3 हो जाएगा आपका, और ये आपका 12 भी चले जाएगा आपका। 12 अभी 0 नहीं, तो 12 यहाँ आएगा आपका, तो 12 का mod 10 का 2 हो जाएगा आपका, फिर ऊपर जाएगा आपका, आपके बार यहाँ 1 आ जाएगा आपका। तो पहली बार 3 निकला था, नेक्स्ट टाइम 2 निकला था, फिर नेक्स्ट टाइम 1 निकला था आपका। इनको जब सम करते रहेंगे तो 1 + 2 + 3, तो आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका। तो इस पर जो भी नंबर देंगे उसका सम इसमें आ जाएगा। क्यूब करके देखेंगे यार ये वही नंबर बन रहा है, तो डुडने नंबर है, एल्स नॉट ए डुडने नंबर है। एक बार चेक कर लीजिए कौन सा नंबर था डुडने नंबर। ये था आपका 5832, ये देखिए 5832, इसी को चेक कर लेते हैं आपका है कि नहीं है। रन कराइए जरा इसको, देखिए 5832, और देखिए क्या लिख के आ, देखिए डुडने नंबर देखिए आपका। ठीक है, एक और नंबर डाल के देख लीजिए। चलिए मैं डाल दे रहा हूँ आपका 123 देखिए नॉट डुडने नंबर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए प्रोग्राम में, ये तो मैं आपको कई बार करा चुका हूँ। मेन बात है कि रिकर्सिव टेक्निक देखिए आपका, इस रिकर्सिव टेक्निक का यूज हम प्रोग्राम में कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फंक्शन मैंने कराए हुए हैं आपको अलग से, बट इनको हम यहाँ पर कैसे यूज़ कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका एविल नंबर। देखिए एविल नंबर क्या होता है आपका, अब ऊपर पूरी मैंने एक प्रोग्रामिंग का थ्योरी पार्ट लिखा हुआ आपका। किसी भी नंबर का आपको क्या करना है, बाइनरी कन्वर्ट करना है आपको। फिर ध्यान सुनिएगा, किसी भी एक नंबर डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, जो बाइनरी में कन्वर्ट होकर वैल्यू आ रही है, फिर उसमें आपको ये काउंट करना है कि उसमें नंबर ऑफ वंस कितने आ रहे हैं। चेक करिए, जो 10 की बाइनरी होती है 1010 होती है, इसमें नंबर ऑफ वंस कितने, नंबर ऑफ वंस 2 आ रहे हैं। तो अगर इवन नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं, देखिए विच कंटेन इवन नंबर ऑफ वंस, तो अगर किसी भी नंबर के बाइनरी में इवन नंबर से 1 आ रहे हैं तो वो आपका एविल नंबर है, एल्स नॉट एविल नंबर। तो आपको यहाँ पर देखिए 2 बनाने हैं आपको। एक तो चेक करना आपको, देखिए एक रिकर्सिव बाइनरी का बनाना है, इसका आप कोई भी नाम दे सकते हैं आपका। ठीक है, और आपको ये चेक करना है कि वो आपका है कि नहीं है आपका। तो अगर आप इसमें इवन नंबर ऑफ वंस आ रहे होंगे तो वो आपका एविल नंबर है, और अगर ऑड नंबर ऑफ वंस आ रहे होंगे तो आपका 0 रिटर्न करूँगा तो नॉट एविल नंबर हो जाएगा आपका। बट मेन चीज़ रिकर्सिव किसका बनाना है मुझे, आपका इसका बनाना आपका।
ठीक है आपका, किसका, इस वाले फंक्शन का आपने लिखा भी रिकर्सिव टाइप से बनाना है। तो आपको डेसिमल टू बाइनरी का रिकर्सिव टाइप बनाना है। देखिए इसको प्रोग्राम के रूप में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दो फंक्शन बनाने हैं। तो एक तो देखिए मैं ले लेता हूँ आपका इंटीजर, चलिए कोई भी नाम दीजिए, रिकर्सिव अंडरस्कोर बाइनरी, आप कोई भी नाम दीजिए, डेसिमल टू बाइनरी दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते थे इसका आपका, ठीक है। यहाँ पर एक कोई भी वेरिएबल ले, चलिए मैं यहाँ पर एन दे देता हूँ, और यहाँ पर एक कंडीशन लिखिए कि इफ़ एन अगर इक्वल टू 0 हो जाता है तो रिटर्न 0 हो जाएगा, और एल्स रिटर्न, यहाँ पर करेंगे आप n mod 2 प्लस 10 इंटू, ये मैं आपको देखिए लास्ट टाइम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अब उस प्रोग्राम में देखिए मैंने पूरा करा रखा आपको। तो 10 इंटू, आप इसी को दोबारा कॉल कर लिए रिकर्सिव बाइनरी, और n/2 हो जाएगा आपका यहाँ पर n/2, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारा बाइनरी सही जनरेट हो रही नहीं हो रही है आपकी, फिर आगे देखते हैं कि वो आपका एवेल नंबर है कि नहीं है। तो मैं इस बार सम की जगह पर बाइनरी करता हूँ इसको आपका, ठीक है। और यहाँ पर बाइनरी में ले लेता हूँ इसको आपका बाइनरी, आप यहाँ पर फंक्शन इसको नाम चेंज कर दीजिए, क्या नाम था इसका, रिकर्सिव ऑफ बाइनरी आपका, ठीक है, ये हो गया आपका। और फिलहाल के लिए मैं इस फंक्शन को रोक देता हूँ आपका, यहाँ पर इस पूरे को रोक देता हूँ आपका। मैं सिर्फ ये प्रिंट करता हूँ कि आपका बाइनरी सही प्रिंट हो रहा नहीं हो रहा हमारा। तो यहाँ पर लिखिए प्रिंट ऑफ बाइनरी, पहले ये तो कंफर्म हो कि हमारी बाइनरी सही प्रिंट हो रही नहीं हो रही है, कॉमा बिन, मालूम चला कि हमारी बाइनरी सही प्रिंट नहीं हो रही है तो हमारा प्रोग्राम सही चला नहीं चला, मालूम क्या चलेगा। देखिए मैं डालता हूँ 10, तो 10 की बाइनरी 1010 होती है। देखिए क्या आंसर आया आपका, देखिए एंटर नंबर 10 और बाइनरी 1010। एक और नंबर डाल के देखिए जरा, देखिए मैं डाल रहा हूँ 15 की बाइनरी होती है 4 टाइम्स 1 1111, ये देखिए आपका। आप डालिए 5 की बाइनरी होती है 101 देखिए। तो इन मैंने जो भी तीनों एग्जांपल लिए हैं ये तीनों एवेल नंबर थे, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं सब में आपके इवन आ रहे हैं। देखिए आपका पहले 5 के बारे में देखिए 101 2 1 आ रहे हैं, देखिए आपके 15 में देखिए 4 1 आ गए तो भी आपका वो हो गया, आपका इवन नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं। और 10 के बारे में 1010 आ रहे हैं तो भी आपका देखिए इवन नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं आपके। तो ये तीनों क्या थे, जैसे मैं फोर डालता हूँ 7, देखिए 7 डाल देखिए आपका, और 7 में देखिए कि 3 टाइम 1 आ गया देखिए आप, तो ये आपका नॉट एवेल नंबर हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं आपके, ठीक है। चलिए अब मैं चेक करता हूँ कि ये आपका है कि नहीं है, उसका देखिए फंक्शन, उसके भी मुझे फंक्शन बनाना था। तो देखिए इंटीजर एक चेक नाम का फंक्शन बना, कोई भी नाम दे, चेक एविल, चलिए चेक एविल कोई भी नाम दे दीजिएगा, एक इंटीजर, चले मैं आपके बारे यहाँ पर चले एन ही लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। देखिए कंफ्यूज मत होना कि आप सोचेंगे मैं एन बार बार ले लेता हूँ। देखिए ये जो एन है ये इस ब्लॉक का लोकल वेरिएबल है, जो ये एन लिया ये इस ब्लॉक का लोकल वेरिएबल, और जो ये एन ले रहा हूँ आपका वो इस ब्लॉक का लोकल वेरिएबल है। तो ये सब जो एन ले रहा हूँ वो अपने अपने ब्लॉक के लोकल वेरिएबल्स हैं। अब मुझे क्या करना है, एन में मैं एक वैल्यू पास करूँगा जो बाइनरी होगी, तो मुझे इस पर क्या करना है, एक एक करके डिजिट निकालना है और ये चेक करना है कि इसमें नंबर ऑफ वंस कितने आ रहे हैं आपके। तो देखिए क्या करने जा रहा हूँ, एक इंटीजर मैंने यहाँ पर ले लिया आपका, चलिए सी इक्वल टू 0, और मैंने यहाँ पर लूप चलाया आपका वाइल, जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है लूप चलता रहेगा आपका। मैंने क्या लिखा देखिए इफ़ n mod 10 से आप जानते हैं कि एक एक डिजिट निकलना शुरू हो जाता है, तो अगर इक्वल टू 1 है तो मैंने यहाँ पर कहा C++ करा दिया आपका यहाँ पर, और बाद में n डिवाइड इक्वल 10 करा दिया। तो ये क्या करेगा, एक एक डिजिट निकालेगा और उस डिजिट को कंपेयर करेगा 1 से आपका, अगर वो डिजिट 1 हुआ तो C++ कर देगा, अदरवाइज आपका वो डिजिट हटता रहेगा आपका। बाहर निकल कर इफ सी mod 2 अगर इक्वल टू 0 है तो जो भी सी में काउंटिंग आई है अगर उसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, अगर नंबर आपका क्या आ रहा है, इवन आ रहा है आपका, तो क्या होगा आपका रिटर्न 1 कर देगा, रिटर्न 1, और एल्स में रिटर्न 0 कर दीजिए, एल्स रिटर्न 0। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका। देखिए मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ वंस को काउंट करा कि कितने नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं, फिर उसको 2 से डिवाइड कर दिया, अगर 2 से डिवाइड करने पे 0 आ रहा है इसका मतलब इवन नंबर ऑफ वंस थे तो 1 हो जाएगा, एल्स 0 हो जाएगा। अब इस फंक्शन को चेक एविल फंक्शन को आप यहाँ पर कॉल कर लीजिए, जो मैंने यहाँ रिमार्क बनाया था इसी में देखिए इसको लिख देता हूँ ताकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए आप यहाँ पर लिखिए इफ़ चेक एविल, और यहाँ बाइनरी को पास करेगा क्योंकि बाइनरी में ही आपकी बाइनरी निकली है। क्या अगर ये इक्वल टू 1 आ रहा है तो यहाँ पर लिख दिए एविल नंबर, और एल्स में नॉट एविल नंबर।
ये आपका। अब ये बात जरा आउटपुट क्लियर करके रन करा कर देखिए जरा। तो मैंने आपके जो शुरू के 3 नंबर लिए थे वो सब आपके कहते हैं एविल नंबर थे। चेक करिए 10, तो 10 कहता है एविल नंबर था। देखिए आपका, देखिए मैंने क्योंकि पुराना आउटपुट को मैंने हटाया नहीं है, तो देखिए उस बाइनरी भी प्रिंट कर रहा है, साथ में एविल नंबर प्रिंट कर दे रहा है। देखिए आपका शुरू में आपका देखिए उसमें आपको मालूम भी चल जाएगा कितने थे। चलो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लाइन को थोड़ा ब्रेक कर देता हूँ आपको। यहाँ पर इस जगह पर लाइन को ब्रेक कर देता हूँ ताकि आपको कन्फर्म भी हो जाएगा। ठीक है, फिर रन कराइए। देखिए डालो 15 में देखिए 4 टाइम्स 1 आता है। देखिए आपका ठीक है, 4 टाइम 1 आ रहा, तो इसलिए ये भी क्या हो गया आपका एविल नंबर हो गया। लेकिन 7 आपका नॉट एविल नंबर था, तो 7 डाल के देखिए जरा। 7 देख के लिए कैन नॉट एविल नंबर आपका। तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा आपको कि ये कैसे काम करता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, ये जो रिकर्सिव फंक्शन था वो इंपॉर्टेंट था। जो आपका डेसिमल टू बाइनरी का जो मैंने फंक्शन बनाया था ये इंपॉर्टेंट था आपका। लेकिन मैंने देखिए बाकी भी आपको कुछ फंक्शन बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम नॉर्मल आपके यूडीएफ कैसे बनाते हैं आपका। ये तो आपका रिकर्सिव फंक्शन था और ये नॉर्मल कॉल बाय वैल्यू का एग्जाम्पल था आपका। ठीक है आपका। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम स्पेशल नंबर का है आपका। स्पेशल नंबर आप पूरी ऊपर देखिए, पूरी मैंने एक लिखा हुआ है कि क्या किसको स्पेशल नंबर कहते हैं आपका। स्पेशल नंबर इज ए नंबर इन विच द सम ऑफ फैक्टोरियल ऑफ इट डिजिट्स इज इक्वल टू द नंबर। जब फॉर एग्जांपल 145, हर डिजिट के फैक्टोरियल का सम अगर वही नंबर हो जाता है तो उसको कहते हैं स्पेशल नंबर आपका। तो आपको क्या करना था, आपको देखिए इंटीजर फैक्टोरियल का एक आपको रिकर्सिव फंक्शन बनाना है। ये मैंने बुलियन लिख दिया, बट यहाँ पर ये बुलियन नहीं होगा क्योंकि सी तो आपका बुलियन सपोर्ट ही नहीं करता। तो आपको यहाँ पर 1 और 0 ही करना पड़ेगा। देखिए नीचे लिखा भी है, अगर वो आपका स्पेशल नंबर तो 1 पास कर देंगे, नहीं तो आपका 0 पास कर देंगे आपका। और ये आपका क्या करेगा, जो इंटीजर फैक्टोरियल क्या करेगा आपका, ये एक एक करके आपका नंबर का फैक्टोरियल का सम करेगा आपका। तो ये आपका फैक्टोरियल का सम करेगा और ये बताएगा कि आपका वो आपका स्पेशल नंबर था कि नहीं था, इज स्पेशल। तो देखिए दोनों कैसे करता हूँ। देखिए मैं तो देखिए उसी प्रोग्राम में बार बार चेंज कर दे रहा हूँ, लेकिन आप क्या करना है, एक नया प्रोग्राम बनाना है यहाँ से आपका, ताकि आपके पास वो प्रोग्राम सेव रहे। अब फ्यूचर में आप उन प्रोग्राम को दोबारा देख सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं तो उसी में चेंज कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हर बार एक डिफरेंट प्रोग्राम बनाइए, उस पर जाकर उस प्रोग्राम को लिखिए। देखिए इंटीजर एक फैक्टोरियल, इंटीजर एन। तो मुझे इस वाले फंक्शन में मुझे क्या करना है, एन का फैक्टोरियल निकालना है। अगेन पहले बेस केस लिखिए, इफ़ एन इक्वल टू अगर आपका देखिए आपको नहीं मालूम, मैं बता दे रहा हूँ, 1 का और 0 का जो फैक्टोरियल होता है 1 ही होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़ लेस देन इक्वल टू 1 अगर आपका है, बल्कि आप लेस देन इक्वल टू तो माइनस, कोई माइनस में डाल सकता है आपका, तो माइनस नहीं डालते हैं आपका। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं कि एन इक्वल टू 0 है या और एन इक्वल टू 1 है। अगर ये केस होता अगर आपका, तो रिटर्न क्या हो जाए, 1 हो जाएगा आपका। ठीक है आपका। एल्स रिटर्न यहाँ पर n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 हो जाएगा। रिटर्न की स्पेलिंग देखिए आप गलत लिखी मैंने, RETURN, इसको सही कर लीजिए। तो देखिए ये आपका रिकर्सिव फंक्शन बन गया कि इसका फैक्टोरियल निकालने का। तो इधर से फैक्टोरियल निकालेगा आपका, और यहाँ पर लेता हूँ आपका इंटीजर इज स्पेशल। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक एक डिजिट निकालूंगा और देन फिर उसको आपका फैक्टोरियल का भेजूंगा आपका। तो मैंने क्या किया देखिए आपका, यहाँ पर एक इंटीजर यहाँ पर देखिए एस नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसके इनिशियल 0 है, क्योंकि मुझे फैक्टोरियल का सम करना है, ध्यान देखिएगा आपका। और लेकिन मुझे ओरिजिनल नंबर भी चाहिए आपका। ठीक है, तभी तो मैं चेक कर पाऊँ कि उसके इक्वल है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल लेता हूँ नम, और जिसमें नम में आपका एन डाल देता हूँ आपका। नम में क्या डालता हूँ, एन। तो एन जो की वैल्यू एन में भी है और नम में भी है आपका। तो मैं क्या करूँ यहाँ पर वाइल नम जब तक ग्रेटर देन 0 है, तो इससे क्या होगा, जो n की वैल्यू है वो आपको वही रहेगी जो मेरे पास थी आपकी, तो मैं उसमें चेंज नहीं करूँगा आपका। ठीक है, अब देखिए सम प्लस इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा आपका फैक्टोरियल ऑफ नम और 10। देखिए मल्टीपल वेरिएबल मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं चाहता तो नम और 10 पहले किसी वेरिएबल में लेता, तो उस वेरिएबल को मैं फैक्टोरियल के अंदर भेजता आपका। तो बात वही देखिए आपका, मल्टीपल वेरिएबल लेने की कोई जरूरत नहीं है आपका। आपने क्या किया, नम और 10 जो एक डिजिट निकला, जब 145 है तो 145 और 10 5 निकला, तो 5 इसके पास जाएगा, इसका फैक्टोरियल आपका एस में जुड़ जाएगा आपका। और देन फिर नम डिवाइड इक्वल 10 कर दीजिए यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, डिजिट हटना शुरू हो जाएंगे आपके। जब बाहर निकलेगा आपका, यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए कि इफ़, देखिए सिंपल लिखिए, कोई जरूरत नहीं कि आप इफ़ भी लिखें, रिटर्न
आप यहाँ पर देखिए ओरिजिनल नंबर था और जो सम है क्या इक्वल है। देखिए आप जानते होंगे कि जो ये जो इक्वल टू ऑपरेटर होता है आपका, ये रिटर्न 1 या 0 करता है। तो अगर ये सेम होगा तो रिटर्न 1 हो जाएगा, तो रिटर्न 0 हो जाएगा। तो आपको इतनी कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं कि इफ एन इक्वल टू एस है तो रिटर्न 1 हो जाए, एल्स रिटर्न 0 हो जाए। अब 4 लाइन में लिखने की क्या जरूरत है, इससे हो जाएगा। देखिए आपका एक नंबर एंटर करिए, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करिए, ये पूरा हटा दीजिए। एक नंबर एंटर करने के बाद चेक एविल जो यहाँ पर लिखा था आपने, यहाँ पर आप इज स्पेशल को कॉल कर दीजिए, इज स्पेशल, ठीक है, और यहाँ पर एन पास कर दीजिए अपना जो ओरिजिनल नंबर था आपका। तो अगर ये 1 है तो ये स्पेशल नंबर हो जाएगा आपका, और एल्स में नॉट स्पेशल नंबर हो जाएगा आपका। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। ठीक है, प्रोग्रामिंग बहुत ईजी होती है। फिर समझिएगा ये फैक्टोरियल का फंक्शन आपका, जो फैक्टोरियल का रिकर्सिव फंक्शन आपका, और एक इज स्पेशल नाम का मैंने नॉर्मल फंक्शन बनाया आपका, जो इस फैक्टोरियल फंक्शन को बार बार कॉल, हर डिजिट के लिए कॉल कर रहा है। तो यहाँ पर मैं डिजिट एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ आपका, उस डिजिट को एक्सट्रैक्ट करके फैक्टोरियल के पास भेज रहा हूँ, वो मुझे उसका फैक्टोरियल निकाल के दे रहा है, और मैं उसको सम प्लस इक्वल टू सम में आपका ऐड करता जा रहा हूँ आपका। बाहर निकल कर इस रिटर्न कर मैंने चेक कर लिया कि एन इक्वल टू एस है तो रिटर्न 1 होगा, तो रिटर्न 0 हो जाएगा आपका। रन कराइए जरा इसको। तो देखिए 145 एक आपका स्पेशल नंबर होता है, 145। देखिए क्या लिख के आ रहा आपका स्पेशल नंबर आपका। कुछ और नंबर डाल के देख लीजिए, 123 डाल दीजिए, नॉट स्पेशल नंबर हो जाएगा। देखिए आपका नॉट स्पेशल नंबर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक लास्ट प्रोग्राम और देखिए जरा। तो देखिए मुझे एक और प्रोग्राम बनाना है। इस प्रोग्राम में देखिए मुझे क्या करना है, आपका आर्मस्ट्रांग नंबर चेक करना है। देखिए आर्मस्ट्रांग नंबर पहले होता क्या वो समझिए। देखिए आपका यहाँ पर देखिए आर्मस्ट्रांग नंबर के नंबर में जो नंबर होता है जिसको हम चेक कर रहे हैं, उसमें जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आपके, देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए 153, इस पर कितने 3 डिजिट हैं। तो हर डिजिट के क्यूब का सम अगर ये वही नंबर हो जाता है तो इट इज़ कॉल्ड आर्मस्ट्रांग नंबर आपका। दूसरा एग्जाम्पल देखिए 1634, देखिए आपका इस पर देखिए 4 डिजिट हैं, तो इसके हर डिजिट के पावर 4 का सम अगर वही नंबर हो जाता है तो इट इज़ कॉल्ड आर्मस्ट्रांग नंबर। इसमें देखिए 5 डिजिट है, तो देखिए हर डिजिट का देखिए की पावर 5 की गई देखिए आपकी। तो अगर ये वही नंबर हो जाता तो ये भी आपका आर्मस्ट्रांग नंबर कहलाएगा। तो मैंने जानबूझ को वही नंबर लिया जो आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो देखिए 10, 153, 1634, 54748 आर एग्जाम्पल्स ऑफ आर्मस्ट्रांग नंबर आपका। तो देखिए मुझे 2 रिकर्सिव फंक्शन बनाने अब की बार आपका। एक तो आपका बनाना है इंटीजर सम पावर आपका, जिसमें एन आपका नंबर होगा आपका, और आई में क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे। तो नंबर ऑफ डिजिट कहाँ से कैलकुलेट करूंगा, एक देखिए नीचे काउंट ऑफ डिजिट मैंने बना रखा देखिए आपका। तो काउंट ऑफ डिजिट से पहले मैं काउंट कर लूँगा आपका कि कितने उस नंबर पर कितने डिजिट्स हैं आपके, और वो वैल्यू आई में आएगी, और एन तो आपका नंबर हो गया आपका। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक एक करके डिजिट एक्सट्रैक्ट करूँगा और उसके पावर आई करूँगा आपका। और मैंने आपको आई थिंक बताया हुआ है कि जो सी का जो इनबिल्ट पावर फंक्शन है जो 64 बिट आर्किटेक्चर में काम करता है, तो इसमें थोड़ी सी एक आपका एक ड्रॉबैक है। ये जब जब आपका इवन नंबर की पावर निकालता है तो ये एक वैल्यू कम निकालता है। 10 की पावर 2 अगर आप चेक करेंगे तो ये 99 निकालेगा आपका, बट अगर 10 की पावर 3 करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर निकालता है। तो जब जब 10 की पावर इवन नंबर होते हैं तो ये 100 के जो 99 कर देगा आपका, 10,000 की जगह पर 9,999 कर देगा आपका। तो एक वैल्यू कम कर देता है आपका, क्यों, क्योंकि ये फ्लोट में आंसर निकालता है। तो देखिए इसको भी मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। चलिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, देखिए काउंट ऑफ डिजिट का, काउंट ऑफ डिजिट आप कोई भी नाम दे दीजिएगा, इंटीजर एन। तो इफ एन की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, इसका मतलब उसमें कोई भी डिजिट नहीं बचा तो रिटर्न 0। और एल्स का मतलब क्या है, उसमें अभी डिजिट है तो रिटर्न, अगर उसमें एक भी डिजिट तो 1 प्लस, फिर इसको दोबारा कॉल कर लीजिए काउंट ऑफ डिजिट को, काउंट ऑफ डिजिट, और यहाँ पर n mod 10 कर दीजिएगा, n डिवाइड बाई 10। तो n डिवाइड बाई 10 करने से क्या एक एक डिजिट हटता रहेगा आपका। तो ये क्या करेगा आपका, लास्ट में एट द एंड आपको उसके जब नंबर ऑफ डिजिट आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिखिए इंटीजर सम ऑफ डिजिट्स, सम पावर, जिसमें आप एक आपको इंटीजर वेरिएबल लेना था n, और एक इंटीजर वेरिएबल लेना था i आपका। तो आपको यहाँ पर जो भी n से डिजिट निकलेंगे उसके पावर i करना है आपका। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक पावर निकालने का भी फंक्शन बनाकर दिखाता हूँ। चलिए मैं जो इनबिल्ट फंक्शन मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मैं एक पावर निकालने का भी फंक्शन बनाकर दिखा रहा हूँ। देखिए आपको इंटीजर, मैं देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ पावर निकालने के लिए आप सब जानते हैं, एक इंटीजर आपको बेस चाहिए होगा आपको, और एक उसके पावर कितने निकालनी है, एक वो चाहिए होगा, एक p। ठीक है, आपको ये निकालना है आपको। अब ध्यान से देखिएगा मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कि इफ़ आपका जो p है अगर वो इक्वल टू क्या हो जाता है,
0 हो जाता है, चलो 1 हो जाता है, ठीक है। तो 1 का मतलब है कि किसी भी नंबर के पावर वही नंबर हो जाता है, तो रिटर्न बी हो जाएगा। रिटर्न ये इसका बेस केस हो गया आपका, रिटर्न बी। एल्स रिटर्न, आप यहाँ पर लिखेंगे बी इंटू बेस इंटू आपका पावर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका बी कॉमा पी माइनस वन, पी माइनस वन। एक बार मैं आपको क्या करता हूँ, इन फंक्शनों को अलग से चला कर दिखा रहा हूँ कि सही काम कर रहे नहीं कर रहे हैं आपके, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर आ जाता हूँ। अब देखिए मुझे इसकी वजह से कोई खास ज़रूरत नहीं है, चल लेकिन कोई बात नहीं है आपका। अब देखिए मैं यहाँ पर एक एक डिजिट निकालूंगा, देन उसकी फिर मैं आपका पावर निकालता रहूँगा आपका, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, आपका एक इंटीजर एस इक्वल टू 0 कर दिया आपका मैंने यहाँ पर। एक वाइल लूप चलाइए, वाइल जब तक n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ये लूप चलता रहेगा आपका। देखिए सम प्लस इक्वल टू, अब देखिए आप लिखेंगे पावर, जो मैंने अभी फंक्शन आया था आपका, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, आपका जो भी एक डिजिट निकलेगा आपका n mod 10, ठीक है आपका, और कॉमा आपका दे दूंगा आपका यहाँ पर i, कॉमा आई। तो मुझे उसकी पावर कितनी निकालनी, आई निकालनी है आपका, और ये सम में ऐड होता रहेगा आपका। और यहाँ उसके बाद n डिवाइड इक्वल 10, बाहर निकल कर रिटर्न, अगर आपका जो आपका ओरिजिनल नंबर, लेकिन देखिए ओरिजिनल नंबर तो आपका डिवाइड होगा, देखिए आपका 0 हो जाएगा, तो आपको पहले इसके वैल्यू को किसी एक दूसरे वैल्यू में स्टोर करना पड़ेगा आपको। चलिए आप यहाँ पर एक एक्स ले लेता हूँ, जो भी नाम टेम्प ले लीजिए, चलिए टेम्प इक्वल टू एन, तो टेम्प के अंदर भी वही नंबर, एन के अंदर वही नंबर। तो अब यहाँ चेक कर लीजिए कि जो एस में आया है इक्वल टू टेम्प है क्या, क्योंकि मैं एन को तो डिवाइड कर चुका हूँ। तो अगर दोनों वैल्यू सेम है तो आपका क्या रिटर्न कर देगा, 1 रिटर्न कर देगा, नहीं तो 0 रिटर्न कर देगा आपका। तो अब मुझे क्या चेक करना है कि आपका वो आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं है आपका। अब यहाँ जाइए, इसमें आके देखिए, ठीक है। अब सबसे पहले आप यहाँ पर, सबसे पहले तो देखिए मैं इसको कॉल करूँगा आपका, ठीक है आपका। लेकिन जब मैं इसको कॉल करूँ, देखिए ये फंक्शन पावर को अपने आप कॉल कर लेगा, तो मुझे जब इसको कॉल करूँ तो मुझे आई की वैल्यू पास करनी पड़ेगी आपकी। आप या तो एक काम ये भी कर सकते हैं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब यहीं से करके देखते हैं कि आपका। तो यहाँ पर एक लीजिए आप यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स सी के लिए आपका नंबर ऑफ डिजिट ले लेता, चलिए आपका, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसमें सी इक्वल टू लिख दिए, सी इक्वल टू काउंट ऑफ डिजिट्स एन। तो बताइए सी में क्या आ जाएगा, आपको नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे आपके। अब आप यहाँ पे लिखेंगे इस फंक्शन कॉल कर लीजिए, सम पावर को, सम पावर एन कॉमा सी, अगर इक्वल टू 1 है तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर हो जाएगा आपका, आर्मस्ट्रांग नंबर, और एल्स में नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर आपका। ये देखिए आपका, अब चला के देखिए जरा, देखिए सबसे पहले तो 153 डालिए, देखिए क्या आ रहा है, देखिए आर्मस्ट्रांग नंबर देखिए आ गया आपका, चेक करिए जरा ये, ठीक है। दूसरा नंबर कौन सा था, एक बार देख लीजिए नंबर कौन सा था। देखिए दूसरा नंबर चेक करिए, 1634, जब हम 1634 को चेक करते हैं जरा आपका, इसको दोबारा रन कराइए, 1634, देखिए क्या लिख के, देखिए आर्मस्ट्रांग नंबर आपका। अब ऐसे ही तीसरे नंबर को भी चेक कर लीजिएगा। चलो हम एक वो नंबर चेक करते हैं जो नहीं है, मैं चले आपको कोई भी 123 ले लेता हूँ, देखिए आपका, तो क्या लिखा, नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आर्मस्ट्रांग नंबर कैसे काम कर रहा है। देखिए मैंने यहाँ पर एक काउंट ऑफ डिजिट का देखिए एक आपका रिकर्सिव बना दिया, एक पावर निकालने का देखिए रिकर्सिव बना दिया, और देन इन दोनों फंक्शन को चेक करने के लिए देखिए एक मैंने जो एक एक डिजिट निकालेगा देखिए उसके लिए मैंने ये फंक्शन बना दिया आपका, ठीक है आपका। और इन सब फंक्शन को देखिए मैं मेन के अंदर कॉल कर रहा हूँ। तो देखिए इसी को ही आपका यूडीएफ कहते हैं, और इसी यूडीएफ में एक तो एक कॉल बाय वैल्यू होता है। तो ये आपका एग्जांपल जो पावर है, और आपका ये जो आपका सम पावर है, ये कॉल बाय वैल्यू के एग्जांपल थे। और ये एग्जांपल आपका किसका था, ये कॉल बाय वैल्यू के साथ साथ रिकर्सिव का एग्जांपल था, बट इनमें कॉल बाय रेफरेंस के एग्जांपल नहीं थे। ये लास्ट वीडियो मैंने आपको कॉल बाय रेफरेंस के एग्जांपल दिखाए थे, जिसमें मैंने आपको पॉइंटर पढ़ाया था आपको। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना काफ़ी है आपका। अगर अभी भी आपको कुछ प्रोग्राम की और नीड हो तो आप मुझे बताएगा। जिस प्रकार से मैंने ये वाला वीडियो बनाया है, मैं आपको और वीडियो में बना कर दिखा दूंगा कि इन प्रोग्राम को मैं सॉल्व कैसे करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा आपका, इसको लाइक करिएगा आपका, और अगर चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स अ लॉट।